भरथरी वैराग्य शतक भाग 12। भरथरी जी संसार की निस्सारता और शरीर की निस्सारता को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। मेरु गिरत सुखत जलधि धरनी प्रलय है जात, गज सुत के श्रुति चपल ज्यों कहाँ देह की बात। बड़े बड़े पर्वत नष्ट हो जाते और समुद्र सूख जाते हैं और धरती का प्रलय हो जाता है। फिर हाथी के बच्चे के कान के समान चंचल इस देह की क्या बात है। हाथी के बच्चे के कान बहुत चंचल होते हैं। हाथी भी अपने कान को हिलाता रहता है, लेकिन हाथी के बच्चे के कान और बहुत चंचल होते हैं, हरदम वह हिलाता रहता है। मेरु गिरत पर्वत गिर जाते हैं, मेरु गिरते हैं, पर्वत गिर जाते हैं। धीरे धीरे पर्वत घिसते घिसते शून्य हो जाते हैं और सुखद जलधि समुद्र सूख कर वहाँ पर्वत हो जाता है। धरनी प्रलय हो जात, पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। पृथ्वी तो रहती है, उस पर परिवर्तन होना ही प्रलय है। नित्य बदलाव होता है पृथ्वी में। अभी बिहार के पश्चिमी हिस्सा से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब ये पहले का समुद्र क्षेत्र माना जाता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन बना रहता है, यही उसका प्रलय है। फिर शरीर की क्या बात है, जो मौत का झोंका आया और खत्म। ऐसे गंदे शरीर में बैठकर आदमी क्या क्या सोचता है। राग द्वेष, ईर्षा, कला कल्पना और नाना मनोविकारों में डूबता है। जो यह स्वच्छंद जीवन है, जिससे कल्याण का काम करना चाहिए, उसे दूसरों की बुराइयों को सोचने और कहने में बिताता है। अपनी बुराइयों का हमें पता नहीं जो अथाह है। हमें चाहिए कि अपना दोष सुधारें। दूसरे के दोष को कहने और सुनने की गुंजाइश कहाँ है। जवान मरते हैं, परिपक्व मरते हैं, बूढ़े मरते हैं और जर्जर ही नहीं मरते हैं, शिशु भी मरते हैं, गर्भस्थ शिशु भी मरकर पैदा होते हैं। इसलिए साधक को होश हवास में रहना चाहिए और अपने कल्याण में रात दिन तत्पर रहना चाहिए। एकाकी इच्छा रहित पाणी पात्र दिग्वस्त्र, शिव शिव हाँ कब होंगो कर्म शत्रु को शस्त्र। पुनः भरथरी जी कहते हैं, मेरा वह दिन कब होगा जब मैं अकेला होऊंगा, इच्छा रहित होऊंगा, हाथ ही मेरा भोजन का पात्र होगा तथा दिशाएं ही वस्त्र होंगी। शिव शिव जप करते हुए मैं कर्म शत्रु का विध्वंस करूंगा। खास बात है कि साधुओं की संगत में रहते हुए, भक्ति सेवा साधना करते हुए, विनम्र होकर अपने दोषों को निकालते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। दूसरे के दोषों को कभी नहीं देखेंगे, अपने दोषों को देखेंगे और निकालेंगे और अपने बंधन को काटेंगे। ऐसी मेरी बुद्धि कब होगी, यह सोचना है। फिर भरथरी जी कहते हैं, इंद्र भय धनपति भय, भय शत्रु के शाल, कल्प जिए तो गए अंत काल के गाल। कोई इंद्र हो जाए, धनपति कुबेर हो जाए और भय शत्रु के शाल, शत्रु को पीड़ा देने वाला हो जाए, अनेक दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर एक छत्र राज्य स्थापित कर ले और एक कल्प तक जिए। एक कल्प अर्थात 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक इस पृथ्वी पर बना रहे, जीता रहे, तो भी क्या होगा, तो गए अंत काल के गाल। काल के गाल में जाना ही है अंत में। कल्प भर रहने के बाद जब जाने का समय होगा, तब भी लगेगा कि अभी आए और जा रहे हैं। इसलिए यहाँ रहने का कोई अहंकार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जितने क्षण हैं उतने क्षण आत्मदृष्टा बनकर रहना चाहिए। अपने को देखने की चिंता होनी चाहिए, अपने दोषों को देखने और निकालने की चिंता होनी चाहिए। वैसे 100 वर्ष के नीचे ऊंचे ही सब मरते रहते हैं। फिर पुनः भरथरी जी कहते हैं, मन विरक्ति हरि भक्ति युत संगी वन तृण डाभू, याहू से कछु और है परम अर्थ को लाभ। मन विषयों से विरक्त हो और हरि अर्थात गुरु की भक्ति में लगा हो तथा वन के डाभ तृण साथी हों, क्या इससे भी बढ़कर कुछ परमार्थ का लाभ होगा। सत्संग और वैराग्य हो, फिर क्या पूछना। वैराग्य में भी कुछ ऐसी बातें हैं
जो हमारे मन में पिनक उत्पन्न करती है, लेकिन व्यवहार में आने पर पता चलता है कि क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। कितने साधक उड़ान की बातें सोचते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसे भजन करूँ, अकेले रहूँ और बस भजन करता रहूँ। अरे तुम अकेले रहोगे तो भोजन की ज़रूरत पड़ेगी, कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, रहने के लिए छाया की ज़रूरत पड़ेगी, और भी अनेक ज़रूरतें हैं। तो तुम अकेले कैसे रहोगे? तुम्हें भिक्षाटन करना पड़ेगा, वहाँ तुम्हें ऊंच नीच सहन करना पड़ेगा, तकलीफ होगी शरीर में तो उसको सहना पड़ेगा, रोग व्याधि हो जाएगी तो उसको सहना पड़ेगा, उस समय आश्रय की आवश्यकता होगी। तो ऐसे नंगे साधु को मैं देखा हूँ जिसको उसके भक्त डॉक्टर के पास ले गए थे, वहाँ से जब लौटे तब मेरे पास आए। वे साधु नौजवान थे और नंगे थे, कुछ भी नहीं पहने थे, हिंदू संत थे लेकिन नंगे थे। उनको जलोदर हो गया था, तब वे गृहस्थों में आए। फिर एक भक्त चिकित्सा करने लगे। इसीलिए पिनक छोड़ देना चाहिए, अहंकार छोड़ देना चाहिए, मध्यवर्ती जीवन अपनाना चाहिए। साधु संगत में रहना है, क्योंकि असाधु संगति से दुख है। इसलिए सदैव साधु संगत में रहे और भक्ति भावना, वैराग्य भावना, विनम्रता, निज दोष दर्शन तथा अपने कल्याण में तत्परता, यही कल्याण का पथ है। ब्रह्म अखंडानंद पद सुमिरत क्यों ना निशंक, जाके छिन संसर्ग से लगत लोकपति रंक। ऐ मन, भर्तृहरि जी कहते हैं, ऐ मन, ब्रह्म अखंडानंद पद का निशंक होकर स्मरण क्यों नहीं करता है? जिसके क्षणिक स्मरण मात्र से जो सुख होता है, उसके सामने इंद्र और ब्रह्मा का सुख भी तुच्छ है। ब्रह्म शब्द बड़ा प्राचीन है, ब्रह्म शब्द से लोग भ्रमित हो जाते हैं। ब्रह्म का मतलब होता है बड़ा, बृहत्वात् ब्रह्म। इसका दो ढंग से अर्थ होता है। पहला अर्थ जो बढ़ता रहे वह ब्रह्म, और दूसरा अर्थ वृहत, बड़ा होने से बड़ ब्रह्म। मूल रूप में आग को ऋषियों ने ब्रह्म माना था। आग थोड़ी जलाओ तो वह बढ़ती चली जाती है। उसके पश्चात आत्मा को ब्रह्म कहा गया, फिर अच्छा को ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म विहार महात्मा बुद्ध ने कहा। ब्रह्म विहार मतलब श्रेष्ठ विहार। जलम ब्रह्म, अन्नम ब्रह्म श्रुतियों में कहा गया। जल और अन्न ही महत्ता है, इसलिए उसको ब्रह्म कहा गया। किसी भी अच्छी चीज को ब्रह्म कहने का पहले रस्म था। सर्वोपरि ब्रह्म आत्मा ही है। मनुष्य का अस्तित्व बोध ही ब्रह्म है। तुम अपने आप ब्रह्म हो। सारी कामनाओं, कुविचारों और कुवासनाओं को छोड़कर अखंड ब्रह्मानंद पद का स्मरण करो, यानी निज स्वरूप का स्मरण करो, वही उत्तम है। उसके क्षणिक संपर्क से लोक पद भी रंग के समान लगता है। सारी कुचालों, कुसंस्कारों को छोड़कर जो अपने स्वरूप में स्थित होता है, दुनिया के भोगैश्वर्य उसके लिए किस खेत की मूली है? क्या उसके मन में उसके लिए आकर्षण रहेगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए अपने ब्रह्म अखंडानंद पद में निज स्वरूप में स्थित हों। फिर भर्तृहरि जी कहते हैं, फांदो ते आकाश को पठियो ते पताल, दसो दिशा में तुम फिरियो ऐसी चंचल चाल, ऐसी चंचल चाल इते कबहू नहीं आयो, बुद्धि सदन को पाय छिनहु ना अंग छुपायो, देखियो नहीं निज रूप कूप अमृत का छायो, एरे मन मति मूढ़ क्यों ना भव वारिध फांदो, फांदो ते आकाश को पठियो ते पताल। ऐ चंचल चित्त, तू आकाश में उड़ा और पताल में गया। दसों दिशाओं में तू मुझको भटकाता रहा, लेकिन स्थिति की तरफ तू नहीं आया। निज दोष निवृत्ति की तरफ तू नहीं आया। अपने जीवन को मांझने और धोने की तरफ तू नहीं आया। तू नहीं आया अपने जीवन को मांझने और धोने की तरफ तू नहीं आया। तू क्यों भोगों की कामना करता है? क्या कल्याण के लिए ध्यान दिया? क्या तूने आत्मचिंतन किया? पराये दोषों को तो जितना देखता रहा, क्या उसका एक हिस्सा अपने दोषों को देखा? अपना स्वरूप अमृत का कूप है।
निज स्वरूप ज्ञान, निज स्वरूप स्थिति अमृत का सागर है, लेकिन उसका दर्शन तू नहीं किया, उस अमृत जल का पान नहीं किया। ऐ मूढ़मन, तू संसार सागर को क्यों नहीं तरता है? तू संसार सागर में भटकना छोड़ दे और निज स्वरूप के अमृत कूप का जलपान कर संसार सागर को तैर जा। फिर कहते हैं, वही रात है, वही दिन है, वही तिथि है, वही उद्यम है, वही क्रिया और वही विषय विकार हैं। वे ही निशि, वे ही दिवस, वे ही तिथि, वे वार, वे उद्यम, वे ही क्रिया, वे ही विषय विकार। वही रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श को आदमी रोज देखता, सुनता, सूंघता, चखता और स्पर्श करता है। वही भोजन और भूख, वैसे ही खाना पीना, ऊँघना और सो जाना। यह जीव इन्हीं भोगों में पड़कर सुध बुध खो दिया है और महानिर्लज हो गया है। आज भी वह अपने को बदल नहीं रहा है। जैसे 10, 20, 40 वर्ष के पूर्व था वैसे अब भी है। यह कितना दुर्भाग्य है। साधक वह है जिसका जीवन शुभ की तरफ बढ़ता जाए, यही उसकी उन्नति है। अगर दोष बढ़ते गए तो विनाश है। सावधान ना रहे तो जीवन मुक्त भी भटक सकता है। तो इस प्रकार से भर्तृहरि जी कहते हैं, विशाल देव महाराज भी कहते हैं, जब लग है यह देह प्रारब्ध भुलावन पूर्व की, तब लग शत्रु मनेह विनय करो यही स्वार्थ हित। यहाँ अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, प्रशंसक है, निंदक हैं, भलाई बुराई करने वाले हैं। कहीं किसी प्रशंसा में फूल गया और कहीं किसी के बुराई करने से चपक गया, राग द्वेष करने लगा तो भटक गया। इसीलिए जब तक प्रारब्ध शरीर है तब तक सावधान रहने की जरूरत है। अजहूँ पलटत नाही कड़त गूढ़ वे के वे ही, आज भी तू पलट नहीं रहा है, बदल नहीं रहा है। वही अवगुण तेरे में रह रहकर उभरते हैं, वही गंदगी आदतें उभरती है। वही दिन है, वही रात है, वही तिथि, वही उद्यम, वही क्रिया और विकार वही है, वही सारी चीज़ें हैं। वही देखता, सुनता, सूंघता, चखता और स्पर्श करता है। क्या नई चीज़ है? वही वही होने पर भी तू उसी में भटक रहा है। इसलिए बाहर का आकर्षण छोड़ और अपने को समझ, अपने को निखार, अपने को शुद्ध कर अपने में शांति ले। पुनः भर्तृहरि जी कहते हैं, पृथ्वी परम पुनीत पलंग ताको मन मान्यो, तकिया अपनो हाथ गगन को तंबू तान्यो। सोहत चंद्र चिराग बीज ना करत दसों दिस, बनिताय अपनी वृत्त संग ही रहत दिवस निशी। अतुल अपार संपत्ति सहित सोहत हैं सुख में मगन, पुनिराज महानिपराज ज्यों पोढ़ है देखे हम दृगन। जिन्होंने पृथ्वी को पलंग मान लिया, अपने हाथ को तकिया बना लिया, आकाश को तंबी मान लिया, चंद्रमा का चिराग बना लिया, दसों दिशाओं को पंखा झलने वाले नौकर बना लिया, स्वरूप स्थिति की वृत्ति को अपनी पत्नी बना ली, जो रात दिन साथ में रहती है। इस प्रकार अतुल और अपार संपत्ति के सहित सुख में मगन ऐसे मुनिराज महासम्राटों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। इन सारे अलंकारों में निश्चितता और वैराग्य का ध्वनन है। निश्चित निष्फिक्र रहे, भोगों की कामना वाला ना हो, वह धरती पर धन्य है। कहा विषय को भोग परम भोग एक और है, जाके होत संयोग निरस लागत इंद्रपद। ये विषयों के भोग किस खेत की मूली है। परम भोग आत्म स्थिति का भोग एक और है, उसके मिलने पर इंद्र का भोग भी निरस हो जाता है। आत्म स्थिति का भोग मिलने पर सारी चीजें निराश और फीका लगता है। ये विषयों के भोग तो इंद्रियां और मन को चंचल करते हैं, उत्तेजित करते हैं, जिससे आदमी का पतन होता है। वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, धर्मशास्त्र आदि पढ़ा और शुभ कर्म, दान, पुण्य आदि किया। भर्तृहरि जी कहते हैं कि श्रुति अरु स्मृति पुराण पढ़े विस्तार सहित जिन, साधे सब शुभ कर्म स्वर्ग को थान लह्यो तिन। इनके फल में स्वर्ग मिल गया तो छिड़े पुण्य, मृत्युलोके विशंति।
पुण्य के क्षीण होते ही स्वर्ग की अवधि समाप्त हो जाती है और वहाँ से व्यक्ति मृत्युलोक में लौट जाता है। इस प्रकार स्वर्ग की अवधि क्षीण होने पर ब्रह्मा और इंद्र को भी मरने का डर है, मरकर फिर उसको जन्म लेने का डर है, जन्म मरण का डर उन्हें भी लगा रहता है। इसलिए वैराग्यवान कहते हैं कि यह कर्मकांड वणिक वृत्ति है, बनिया खरीदता है और बेचता है। वैसे कर्मकांड है कि पुण्य करो और स्वर्ग पाओ, यह अनंत नहीं है, इसलिए कुछ काम का नहीं है, केवल एक ही आराम की जगह है, वह अद्वैत ब्रह्म की स्थिति, आत्म स्थिति। अद्वैत मतलब अकेला, ब्रह्म मतलब श्रेष्ठ। तो यह जो अपना आत्म अस्तित्व है, आत्मस्वरूप है, यही ब्रह्म है। वासनाओं को छोड़ देने पर तो जीव अकेला है ही। अपनी असंगता का बोध होना यही आराम की जगह है। लेकिन समझ लो तो यह असंगता का बोध सत्संग में संभव है। प्रवृत्ति में निवृत्ति और निवृत्ति में प्रवृत्ति है। नए साधक को ध्यान की अपेक्षा अध्ययन ज़्यादा करना चाहिए। अध्ययन से चिंतन बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा। जो कोई प्रवृत्ति नहीं लेता है सोचने के लिए, उसको कई चीज़ें मिलती हैं। जंगल में जाकर बैठो तो सोचने की बहुत चीज़ें मिलेगी। एक गिलहरी दौड़ रही है, एक बंदर कूदा, इसी को वह घंटों सोचता रहेगा। तो मन के बिना स्ववश हुए सोचने की चीज़ें मिलती रहती है। प्रवृत्ति लेकर सेवा करते रहो। अगर गुण ग्राम्य दृष्टि है, अगर वह ग्रहण करने योग्य है, अपने को मानते मानते आदमी मन को स्वच्छ कर लेता है। आदमी अकेले बैठ जाए, कैसे उसका बेड़ा पार होगा। एक दिन बैठकर कोई देख ले, अकेला बैठा रहे तो वह कितने समय सही दशा में रहेगा और कितने समय उसकी वासनाएं उसे भटकाएंगी। दिन भर जो जो विचार आए उसे एक कागज पर लिखता रहे तो उस कागज को वह किसी को दिखा नहीं पाएगा। 1 घंटे का लिखा हुआ कागज किसी को दिखा नहीं पाएगा, तो दिन भर का क्या दिखा पाएगा। इसलिए भक्ति की बड़ी ज़रूरत है, सत्संग की बड़ी ज़रूरत है, संत गुरु जनों का आधार लेकर रहने की ज़रूरत है। इस प्रवृत्ति में निवृत्ति है। फिर पुनः भर्तृहरि जी कहते हैं, जल की तरंग तरल जात ज्यों जात आयु यह, यौवन हूँ दिन 4 चटक की चोप चाह चाह, ज्यों दामिन प्रकाश भोग सब जानहूँ तैसे, तैसे ही यह देह अथिर स्थिर होए कैसे। सुनिए मेरे चित्त तो हो ही ब्रह्म में लीन गति, संसार अपार समुद्र तर करी नौका निज ज्ञान अरती। जैसे जल की तरंग तरल और चंचल है, वैसे आयु भी भागी जा रही है। समुद्र के किनारे जाकर देखो, जल की हा 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 होता रहता है। हमारी आयु भी इसी प्रकार भागी जा रही। जवानी के सौंदर्य, माधुर्य, लावण्य बहुत थोड़े दिनों में समाप्त हो जाते हैं। जैसे बिजली का प्रकाश सावन की रात को क्षण मात्र के लिए आलोकित करता है, लेकिन तुरंत बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। संसार के सारे भोग ऐसे हैं, सारे संयोग ऐसे हैं। यह देह चंचल है, आजकल में लुप्त हो जाएगी, यह स्थिर कैसे हो सकती है। इसलिए हे मेरे मन, तू आत्मा में लीन हो। यह निज स्वरूप ही श्रेष्ठ है, ब्रह्म है, सत्य पद है। वासनाओं को छोड़ और अपने स्वरूप में स्थित हो। मन के संसार सागर से पार हो। आत्मज्ञान की नाव पर बैठकर संसार सागर से पार हो जा। यही सार है। संसार की सारी चीज़ें क्षणभंगुर है, असार है।